हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। और आज बात करने वाली हूं मैं सपना के बारे में। वैसे तो आप सबने सपना का वीडियो व्लॉग अभी तक देख लिया होगा। थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन है, लेकिन ये वीडियो बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अच्छाई हमेशा जीतनी चाहिए। बुराई पे अच्छाई की ही जीत होती है, अच्छाई पे कभी भी बुराई की जीत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा एग्जाम्पल सेट हो रहा है जहाँ पे अच्छाई पे बुराई की जीत हो रही है। मैं समझ सकती हूँ कि इस समय पे आप लोगों के दिल में क्या चल रही है। सेम चीज़ें मैं भी फील कर रही हूँ और सेम चीज़ें मेरे भी दिल में चल रही है। सो इसी के ऊपर आज मैं बात करने वाली हूँ। सबसे पहले तो शायद बहुत से लोगों को तो सपना सिर्फ वीडियो में दिखती होगी और बहुत से लोग शायद उससे बात करते होंगे, बहुत से लोग शायद उसे फील कर पाते होंगे। लेकिन अगर मैं आपको फ्रैंकली उस लड़की की मनोदशा बताऊं ना, तो आप लोग तो शायद उसे वीडियो में 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट देखते हो और उस वीडियो के आधार पे जो हेटर्स हैं, जो लोग उसे नापसंद करते हैं, वो जज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस 15-20 मिनट के व्लॉग के अलावा जो उसकी लाइफ है ना, उस लाइफ में वो लड़की 2 से 3 घंटे लगातार रोती रहती है। 2 से 3 घंटे लगातार रोती रहती है। सबको लगता है कि सपना ने घर छोड़ के अपने लिए फ्रीडम चूज़ करी है, ये ऐसी ज़िंदगी चूज़ करी है। लेकिन शायद आप उसकी जगह पे रह के एक बार सोच नहीं सकते कि जब हद से ज़्यादा चीज़ें ऊपर बढ़ जाती हैं तो फिर इंसान जब अपने ही घर में घुटन महसूस करने लगे, अपने ही घर उसे घर जैसा ना लगे, तो फिर उस वक्त पे वो सांस लेने के लिए बाहर निकलता है। जब अपने खुद के घर के अंदर सांस ना ली जाए तो फिर इंसान बाहर सांस लेने के लिए निकलता है। और शायद उसने भी वही किया। शुरू में उसके मन में गुस्सा था, नाराज़गी थी, जो कि एक ह्यूमन नेचर है, एक जेन्युइन नेचर है जो सबके अंदर होता है। जब भी आपके साथ कोई गलत करता है या आपके साथ जब गलत होता है उस वक्त आप भी यही करते हैं, आपको भी नाराज़गी होती है, गुस्सा आता है। लेकिन जैसे जैसे आपका गुस्सा शांत होता है, आप शांत होते हो, शायद आप चीज़ों को गहराई से समझ पाते हो। तो जिस वक्त पे सपना के साथ ये सब चीज़ें हुई, उस वक्त पे उसका भी गुस्सा उस पर हावी था और उस गुस्से में उसने कुछ चीज़ें करी जो चीज़ें कुछ लोगों को सही लगी और कुछ लोगों को नापसंद भी हुई। लेकिन मैं हमेशा से ये बोलती हूँ कि हर इंसान के करने के पीछे उसकी मंशा सोचनी चाहिए, उसकी मनोदशा सोचनी चाहिए और ख़ुद को उसकी जगह पे रख के सोचना चाहिए कि अगर हम उसकी जगह पे होते तो उस वक्त पे हम क्या करते। गुस्से में कोई भी इंसान वाइज डिसीज़न नहीं लेता। गुस्से में आप समझदारी का एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते किसी से। गुस्से में इंसान हमेशा गड़बड़ चीज़ें ही करता है। शायद उसने भी गुस्से में कुछ चीज़ें ऐसी करी जो चीज़ें अब शायद उसको फील हुई होंगी, तो उसने उन चीज़ों को रेक्टिफाई भी किया। लेकिन जिस पे बीतती है ना, वो इंसान उस चीज़ को महसूस भी कर पाता है, फील भी कर पाता है। वो घर से बाहर आके खुश व्लॉग में दिख रही है, लेकिन वो घर छोड़ने के बाद खुश बिल्कुल भी नहीं है। हर दिन शायद वो यही उम्मीद करती है कि शायद मेरे परिवार वाले मुझे बुला लें, क्योंकि अगर उसे वो घर सच में छोड़ना होता तो सबसे पहले वो अपने मायके जाके बस जाती। लेकिन उसने ना तो मायके को चुना, ना ससुराल को चुना, उसने अपनी घर गृहस्थी अलग चुनी ताकि किसी के ऊपर भी मैं बोझ ना रहूं। ससुराल वाले ये ना सोचें कि मायके वाले लेके चले गए, मायके वालों को ये ना लगे कि भैया हमारे सर पे जिम्मेदारी बढ़ गई है। अपनी ज़िम्मेदारी उसने खुद उठाने का फ़ैसला किया। उसके बाद जब सोशल मीडिया पे उसने अपनी लाइफ की कहानी बताई थी तो कुछ लोगों ने उसको जज करना शुरू किया। जब उसने अपने हक़ की बात करी तो कुछ लोगों ने जज करना शुरू करा। चलो, उनके कहने पर उसने वो हक़ भी छोड़ दिया। अब आज की वीडियो देख के हो सकता है आप में से बहुत लोग शॉक होंगे, बट फ्रेंकली स्पीकिंग मैं बिल्कुल भी शॉक नहीं हूँ। अगर आप लोग मेरी वीडियो फॉलो करते होंगे तो शायद आपको दिख रहा होगा कि मैं अपनी हर वीडियो में सपना को मोटिवेट करने की कोशिश क्यों करती थी। मैं हर वीडियो में उसे ये समझाने की कोशिश क्यों करती थी कि दिल की मत करो दूसरों के मन की मत करो। मैं यही समझाने की कोशिश करती थी। और उस समय पे 2-4 लोगों को ऐसा लगता था कि ये तो सपना के लिए वीडियो बनाती रहती है, ये तो सपना के लिए बोलती रहती है। लेकिन इस दिन के लिए ही मैं उसको अपनी हर वीडियो में मोटिवेट करती थी ताकि ऐसा ना हो कि एक दिन वो कोई गलत डिसीज़न ले ले। अपनी लाइफ के काफ़ी डिसीज़न उसने गलत लिए हैं। शायद उन डिसीजंस के टाइम पे उसके पास कोई, आप ये बोल सकते हैं, काउंसिल करने वाला नहीं रहा होगा, उसे समझाने वाला नहीं रहा होगा, तो उसका दिमाग, दिल जितना बोला उतने वो सब चीज़ें करी। लेकिन जब हमें ये सोशल मीडिया पे पता चल गई है तो हम अपनी साइड से यही कर सकते हैं ना कि सामने वाले को सही मार्गदर्शन करें, उसको ये आईना दिखाएं कि तुम जो कर रही हो वो तुम नहीं, तुमसे लोग करवा रहे हैं और तुम लोगों की करी हुई बातें कर रही हो।
आज आप लोगों ने उसका एग्जाम्पल देख लिया होगा। और इसी चीज़ का डर था, उसी दिन से इस चीज़ का डर हो गया था जिस दिन से रॉड चैनल के लिए बवाल करना शुरू कर दिया था, क्योंकि सपना कैसे खा रही है, कैसे जी रही है, इस चीज़ से भी आपत्ति है कुछ लोगों को। समझ नहीं आता मुझे कि आप लोगों को एक माँ के 2 बच्चे जो इस दुनिया से चले गए उनका दुख दिखता है, समझ में आता है कि उनका दुख बहुत बड़ा है। एक माँ के 2 बच्चे इस दुनिया से चले गए, उनका दुख दिखता है, विच इज़ गुड। एक माँ जिसके आगे 2 मासूम छोटी बच्चियाँ हैं, उसका दुख नहीं दिखता। आप तो 2 माँओं में भेदभाव कर रहे हो, बच्चों में भेदभाव कर रहे हो। एक बच्चे जो दुनिया छोड़ के चले गए और एक बच्चे जिनके आगे पूरी ज़िंदगी, पूरी दुनिया पड़ी है, और जिनके लिए आप प्यार दिखा रहे हो वो उन्हीं के बच्चे हैं। उनके लिए आप लोगों के अंदर बिल्कुल कोई सिंपैथी नहीं है। आप सपना को हैम्पर करने के चक्कर में, सपना को हेट देने के चक्कर में उनके बच्चों का भविष्य ख़राब कर रहे हो, उनके 2 मासूम बच्चों का भविष्य ख़राब कर रहे हो, उनकी हक की रोटी छीन रहे हो। आप समझ पा रहे हो कि आप लोग क्या कर रहे हो? अपने हेट में, अपनी नफ़रत में इतने अंधे हो चुके हो कि आप लोगों को उन 2 मासूम बच्चों का फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा है कि वो 2 बच्चियां जिसके ऊपर बाप का साया नहीं है, वो 2 बच्चियां जिसके ऊपर अब उनकी माँ के अलावा कोई साया नहीं है, अगर वो बच्चियां अब थोड़ा अपने भविष्य के लिए उनकी माँ पैसे कमाए, आगे बढ़े, तो आप लोगों को तो सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप लोग अंकल आंटी के इतने ज़्यादा वेल विशर हो तो अंकल आंटी की खुशी के लिए उन्होंने वो सब चीज़ें छोड़ दी। उन्होंने बोला हमें मथुरा वाला घर चाहिए, उसने दे दिया। उन्होंने बोला हमें ज्वेलरी नहीं देनी, उसने दे दी। उनके प्लॉट के पैसे, कुछ भी तो नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा। अपनी तरफ से एक अच्छी बहू, एक अच्छा बेटा, क्योंकि सपना ने यही बोला था ना कि अब मैं इनकी बेटी भी हूँ, मैं अब इनका बेटा भी हूँ, तो एक बहू और एक बेटा होने के नाते उसने सब कुछ अपने माता पिता को दे दिया। लेकिन अब जब बचा खुचा उसके पास चैनल था, जिस चैनल से उसने आगे अपने बच्चों की ज़िंदगी चलानी थी, आखिर क्यों इतना मजबूर उसे किया कि आज उसको ये स्टेप उठाना पड़ा? क्यों आप लोगों ने उसे इतना मजबूर कर दिया? क्या गलती करी है उसने? क्या गलती करी है? अपना दुख साझा करके गलती कर दी, अपना गुस्सा निकाल के गलती करती, अपना गुस्सा ही निकाला, उससे गलती कर दी। मैं अभी भी यही बोलूँगी, घर के बड़े जो होते हैं, जब उनके खुद के बच्चे भी गलती करते हैं तो वो अपने खुद के बच्चों को भी माफ़ करते हैं, उनको भी मनाते हैं, कभी उन्हें घर से बाहर नहीं जाने को बोलते। अगर वो घर के बाहर एक कदम भी निकालते हैं तो उनका हाथ पकड़ के खींच के उन्हें वापस लाते हैं, क्योंकि अपने बच्चों पे हक होता है। इसी तरह उन माता पिता का हक है सपना पे, उन 2 मासूम बच्चों पे भी हक है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, दुनिया ऐसे ही करती रहेगी, ना तो आपको सुख चैन से जीने देगी, ना ही मासूम 2 बच्चे और उनकी माँ को सुख चैन से जीने देगी। तो अपनी घर गृहस्थी को अभी भी वक्त है, संभाल लो, मत ये सब करो। और सपना को इतने इमोशंस में आने की अब ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया सपना की खुद की चॉइस थी, और यहाँ पे हर तरीके की पब्लिक होती है और आपको हर तरीके के रिव्यूज़ के लिए अपने आप को तैयार रखना पड़ता है। उन कुछ नेगेटिव कमेंट्स की बदौलत सपना ने इतना बड़ा डिसीज़न ले लिया, लेकिन वो पॉजिटिव लोग सपना ने नहीं देखे, जो पॉजिटिव लोग डे 1 से सपना को सपोर्ट कर रहे हैं, सपना को प्यार कर रहे हैं। आपको हम नहीं दिखे, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करने वाली वो तमाम ऑडियंस नहीं दिखी, आपको मेरे जैसे तमाम और लोग नहीं दिखे जो आपको पहले दिन से सपोर्ट कर रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए खड़े हैं, आपके सुख दुख हर हाल में आपके साथ सपोर्ट करके खड़े हैं। आज हमारे ऊपर वो नेगेटिव लोग इतने ज़्यादा भारी पड़ गए कि आपने उनके मन की, उनके दिल की 1 सेकंड में कर दी। किसी को इससे कुछ नहीं मिलेगा। आज उन्होंने चैनल छीना, इससे पहले उन्होंने आपका हक छीनने की बात करी, आपने वो किया, चैनल छीनने की बात करी, वो कर दिया। कल को आपके बच्चों को भी बोलेंगे कि इन पे भी आपका हक नहीं है, ये भी दादा दादी को मिलने चाहिए, आप वो भी दे दोगे। आपको हंसने को मना करेंगे, आप हंसना छोड़ दोगे। आपको खाने को मना करेंगे, आप खाना छोड़ दोगे। क्या क्या चीज़ें इन लोगों के कहने पे छोड़ोगे और क्या क्या चीज़ें इन लोगों के कहने पे करोगे। इनमें से कोई भी आपकी तकलीफ़ में आपके साथ आके खड़ा नहीं होने वाला। इनमें से कोई भी इंसान, अगर आप रो रहे हो तो आपके आंसू पोंछने के लिए नहीं आने वाला। आपको अपना आंसू भी खुद पोंछने हैं और अपनी ज़िंदगी और घर गृहस्थी भी खुद चलानी है। तो फिर इन लोगों की बातों में आके अपनी लाइफ के इतने बड़े बड़े फ़ैसले आप अकेले कैसे ले सकते हो, जबकि तमाम ऑडियंस आपको सपोर्ट कर रही है, आपको प्यार कर रही है, आपके लिए खड़ी है। तो आपने इतना बड़ा डिसीज़न कैसे ले लिया? एक कहावत आप सबने सुनी होगी, और ये कहावत जग ज़ाहिर है कि पैदा करने से बड़ा पालने वाला होता है। ये चीज़ हर
कहीं पे एप्लीकेबल होती है, चाहे वो इंसान का बच्चा हो, जानवर का बच्चा हो या कोई भी ऐसी वस्तु हो। जो एक चैनल होता है ना, हर एक क्रिएटर समझ सकता है कि चैनल भी एक बच्चे की तरह होता है। जिस तरीके से हम एक छोटा सा पौधा पहले बीज डालते हैं, पानी डाल के, खाद डाल के उसको बड़ा बनाते हैं, एक बच्चे को हम पैदा करते हैं, 1 दिन का होता है, 2 दिन का होता है, 1 महीने का होता है, 6 महीने का होता है, 6 साल का होता है। ऐसे ही हर उस क्रिएटर के लिए अपना चैनल होता है जिस पे वो काम करता है, और तब तक वो चैनल चलता है जब तक उस पर खाद पानी सब डलता रहता है। उस चैनल को पैदा ज़रूर किसी और ने किया होगा, लेकिन उस चैनल को पाला तो सपना ने ही है, वरना वो चैनल कब का ख़त्म हो जाता, ख़त्म, ट्रैश में चला जाता, जंक में चला जाता, फ्रीज़ हो जाता। अगर सपना उस चैनल पे काम नहीं करती, उसे ज़िंदा नहीं रखती, तो वो चैनल कब का फ्रीज़ हो जाता, कब का कोई वैल्यू नहीं होती। उसने उसको ज़िंदा रखा, यानी कि उस चैनल को पाला पोसा है, तो फिर कैसे आप लोगों ने इतनी आसानी से उससे उसका हक़ छीन लिया? कैसे आपने उसका हक़ उससे छीन लिया? जिस इंसान ने किसी चीज़ को पाला पोसा, आपने उससे वही छीन लिया, इतना मजबूर कर दिया कि उसने अपनी सारी वीडियोज़ वहाँ से डिलीट कर दी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सपना इस समय क्यों सही डिसीज़न नहीं ले पा रही है, पर मुझे पता है कि वो इस समय पे बिल्कुल भी उसकी मेंटल स्टेबिलिटी स्टेबल ही नहीं है, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। वो धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे समझ नहीं पा रही है। अगर आप अभी उसे कोई चीज़ समझाओगे, 5 मिनट बाद वो भूल जाएगी वो चीज़ें, क्योंकि उसका दुख और उसका डिप्रेशन उस पर इस वक्त इतना हावी हुआ है कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छोटी छोटी बातों में एकदम से गुस्सा आ जाता है और उसके बाद 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक बैठ के सिर्फ वो रोती रहती है। उसे खुश करने वाले लोग उसे 5 मिनट खुश कर सकते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, उसके बाद वो फिर से बैठ के रोने लगती है। बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में है वो, जिन्हें नहीं पता, मैं सिर्फ आप लोगों को बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि उसका सही रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके ऊपर 2 मासूम बच्चों का ज़िम्मेदारी है। और शायद उन्हीं बच्चों के पिता को आप सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हीं बच्चों के दादा दादी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप उन बच्चों को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो? प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, उसको जीने दो। वो कुछ भी नहीं मांग रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, उसको जीने दो। वो जैसे अपनी ज़िंदगी चलाना चाह रही है उसको चलाने दो। किसी से एक पैसा नहीं लेके आई है ना, अपनी मेहनत पे भरोसा करके आगे बढ़ना चाह रही है, तो आप लोग प्लीज़ उसको आगे बढ़ने दो, ऐसा मत करो उसके साथ। प्लस जो आप गुस्से वाला उसका एटीट्यूड देख रहे हो, तो ये गुस्सा आता है क्योंकि अभी भी वो अपने दिल की बहुत सारी बातें नहीं बता पाई, रुक गई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उसकी यहाँ तक भरी हैं वो यहीं लेके बैठ गई है। और जब हमें शिकायतें इतनी ज़्यादा होती हैं और हम बोल भी नहीं पाते, तो इंसान घुटता है। उस घुटन में उसको हर छोटी छोटी चीज़ ना पिंच करती है। एक तरीके से अगर आप देखोगे ना, तो वो अटेंशन गेन करने की कोशिश कर रही है कि मेरी तरफ ध्यान दो, समझ पा रहे हो? और वो ध्यान आपका या हमारा नहीं, अपने उन परिवार वालों को, कि मेरी तरफ ध्यान दो, देखो मुझे, मेरे सवालों के जवाब दो, क्योंकि उसके सवालों के जवाब दिए ही नहीं, उसको उसकी गलती समझ में ही नहीं आई। इसीलिए वो बार बार इन चीज़ों से बुरा मानती है। बार बार जब ये चीज़ें होती हैं तो उसे बुरा लगता है कि अगर बाहर वाले के साथ कोई इतना अच्छा हो सकता है, तो मैं तो उनकी अपनी थी, मेरे साथ क्यों नहीं हुए? मेरे 2 मासूम बच्चों के साथ क्यों नहीं हुए? इनके साथ प्यार क्यों नहीं आया? अगर बाहर वालों को हर चीज़ के लिए अलाउ किया जा सकता है, तो मेरे टाइम पे क्या हो गया था? मुझे ये सब चीज़ें क्यों नहीं करने दी? तो ये उसकी शिकायतें होती हैं जो उसको ना गुस्सा दिलाती हैं। और प्लीज़ आप लोग समझ भी नहीं सकते, और मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगी कि वो इस समय पे किन चीज़ों से सफ़र कर रही है। थोड़ी सी हिंट दी है बस मैंने आपको कि वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। उसे खुद भी नहीं पता वो कब कहाँ क्या कर रही है, कैसे कर रही है। होप कि ये छोटा सा वीडियो मेरा आप लोगों को समझ में आए। थोड़ी सी मेरी भी तबीयत लो है, शाम तक मैं रिकवर करती हूँ, थोड़ा सा बेटर फील करती हूँ, तो मैं रात में फिर आप लोगों के साथ एक वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि मैं अभी अपने वो पूरे इमोशंस यहाँ पे नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरा तबीयत का इशू भी है और थोड़ा सा सपना के इस डिसीज़न से मैं डिसअपॉइंटेड भी हूँ। तो थोड़ा सा मुझे इस चीज़ के बारे में बात करनी है, प्रॉपर बात करनी है, तो वो मैं आप लोगों के साथ नाइट वाली वीडियो में पॉसिबल हुआ तो डेफ़िनेटली करूँगी। तब तक आप लोग भी कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करिए। अगर नेगेटिव कमेंट्स करने वालों की वजह से सपना इतना बड़ा डिसीज़न ले सकती है, तो आई थिंक पॉजिटिव कमेंट्स करने वालों की वजह से हम उसको पॉजिटिव डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर उसकी लाइफ में कमेंट्स इतने ज़्यादा मैटर कर रहे हैं, तो आई थिंक आप सबको मतलब कुछ साइलेंट ऑडियंस भी होती है जो सिर्फ वीडियो देखती है लेकिन कमेंट नहीं करती, लेकिन इस वक्त आपका हर एक कमेंट मैटर करेगा।
आपकी लिखी हुई हर एक बात मैटर करेगी। सो प्लीज़ जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको सिर्फ 1 सेकंड लगेगा कमेंट करने में। कमेंट ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। सो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।